नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अगस्त। मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ जिसका नाम है यूनिट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की इकाइयाँ। कंप्यूटर की इकाई यानी कंप्यूटर का सबसे छोटे तत्व जिसके बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। कंप्यूटर को मुख्यतः 4 यूनिटों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है आपका इनपुट यूनिट, नंबर 2 पे है आउटपुट यूनिट, नंबर 3 पे है मेमोरी यूनिट और नंबर 4 पे है कंट्रोल यूनिट। 4 यूनिटों पे ही हमारा पूरा कंप्यूटर आधारित है। इन 4 यूनिटों में से एक भी यूनिट को अगर निकाल दिया जाए तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। आज हम इन्हीं 4 यूनिटों में आपसे बात करेंगे। 4 यूनिटों के बारे में इन 4 यूनिटों की विशेषता के बारे में आपसे बात करेंगे और ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करता है, इन सारे के विषय में हम आपको बताएंगे। नंबर 1 पे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो है उसका नाम है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में मैंने अपने पिछले कक्षाओं में आपको बता चुका हूँ। पिछले वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपसे बात की है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए मैं इन पे आपको दोबारा से बता रहा हूं कि इनपुट यूनिट क्या होते हैं। इनपुट यूनिट वे यूनिट हैं जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं। जिन डेटा को हम कंप्यूटर को अंदर, जिसके माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं, उनको कहते हैं इनपुट यूनिट। यानी हमें जो अगर कोई चीज कंप्यूटर के अंदर भेजना है, नाम लिखना है, हमें कोई चीज पिक्चर स्कैन करके अंदर रखना है, हमें फोटो कंप्यूटर के अंदर रखना है, हमें नाम लिखना है, हमें कोई निर्देश कंप्यूटर को देना है, तो ये सारी चीज देने के लिए जिन जिन डिवाइसों का प्रयोग हम करते हैं उन्हें इनपुट यूनिट कहा जाता है या इनपुट डिवाइस कहा जाता है। जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस, जैसे VCR, जैसे MICR, जैसे स्कैनर। ये सारी चीजें क्या है, ये इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। इनका काम क्या होता है, हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की भाषा में पहुंचाना। हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर की भाषा में पहुंचाना, इसको कहते हैं इनपुट यूनिट। जैसे कि कीबोर्ड में हमें अपने कंप्यूटर में नाम लिखना है, हमने कीबोर्ड का सहारा लिया, अपना नाम उस पर टाइप किया, हमारे नाम को उसने क्या किया, कंप्यूटर के अंदर भेज दिया। तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट यूनिट है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट यूनिट है। अब हम आज केवल इनपुट यूनिट पे बात करेंगे। इन 4 यूनिटों के बारे में मैं आपको बताऊं, मैंने डेटा प्रोसेसिंग में आपको बताया था कि डेटा प्रोसेसिंग में कैसे काम करता है हमारा कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग में कैसे काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 3 यूनिट होते हैं। ये है इनपुट, ये है मेमोरी, ये है CPU, ये है ALU, ये है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी डेटा यहां से आता है मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में जाता है। प्राइमरी मेमोरी इसको जो है CPU तक भेजती है, कंट्रोलिंग यूनिट के पास। कंट्रोल यूनिट जरूरत पड़ने पे इसको ALU के पास भेजता है।
एएमयू फिर से सीपीयू के पास भेजता है, सीपीयू फिर से मेमोरी के पास भेजता है और मेमोरी इसे आउटपुट में दिखा देता है। ये है आउटपुट। अब यहां हम देखते हैं कितने यूनिट में काम करता है हमारा कंप्यूटर। ये जो बॉक्स बना हुआ है ये है मेमोरी यूनिट, मेमोरी इकाई। ये है इनपुट यूनिट, ये है आपका आउटपुट यूनिट जिसपे लिखा हुआ है आउटपुट यूनिट, ये आउटपुट यूनिट, और ये है कंट्रोल यूनिट, ये है कंट्रोल यूनिट। ये बॉक्स कंट्रोल यूनिट को दिखाता है, ये बॉक्स मेमोरी यूनिट को दिखाता है, ये इनपुट यूनिट और ये आउटपुट यूनिट। ये चार चीजें मिलकर कंप्यूटर का निर्माण करती है। अगर इन चारों में से एक भी चीज ना रहे तो कंप्यूटर हमारा काम नहीं करेगा। इन्हीं चार चीजों में सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पे आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट यूनिट के सारे चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। ये चार यूनिट जो हैं हमारे कंप्यूटर में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इनके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट यूनिट। वो डिवाइस, वो मशीन जिसके माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हैं। यानी जो वो सारे मशीनें, वो सारे डिवाइसें, वो सारे इक्विपमेंट्स जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजता हो। एक डिवाइस का तो हम आपके सामने यूज कर रहे हैं, वो है ये माइक। हम बोल रहे हैं, ये हमारे डेटा को वायर के माध्यम से क्या कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा है। तो माइक क्या है, एक इनपुट यूनिट है। माइक क्या है, एक इनपुट यूनिट है जो डेटा को कंप्यूटर के अंदर रखने का कार्य करता है। ठीक इसी प्रकार दूसरे और भी बहुत सारे। वैसे कंप्यूटर में दो इनपुट यूनिट सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। एक को कहते हैं कीबोर्ड। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आप सारे लोग कीबोर्ड के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूं कीबोर्ड। मैं कंप्यूटर के सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस से आज आपका परिचय कराने वाला, जिसका नाम है कीबोर्ड। देखिए, इसको कहते हैं कीबोर्ड। विभिन्न कंप्यूटरों में विभिन्न प्रकार से कीबोर्ड दिया गया होता है। लैपटॉप में सारी डिवाइसें, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी और कंट्रोल यूनिट सब एक ही में होता है। लेकिन डेस्कटॉप में कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर सब अलग अलग होते हैं। ये जो है डेस्कटॉप का आपका कीबोर्ड है, इससे आप लोग भलीभांति परिचित होंगे। मैं इससे कीबोर्ड के बारे में आज आपको बताने वाला हूं, जो हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। ये क्या है, कीबोर्ड जो है हमारे कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है। साधारण तौर से कीबोर्ड जो है, अगर कहें तो दो प्रकार के। एक को हम कहते हैं PS2 कीबोर्ड,
PS2 कीबोर्ड और एक है USB कीबोर्ड। ये जो हमारे पास है ये USB कीबोर्ड है। इसका जो कनेक्टिंग वायर होता है ये इस तरीके का होता है, ये USB है। देखिए ये USB कीबोर्ड है। अगर इसका कनेक्टिंग वायर यहां वाला सिरा गोल हो और उसमें छोटे छोटे 6 पिन निकले हो तो उसको कहेंगे PS2 कीबोर्ड। तो PS2 और USB दो प्रकार के हो गए सिर्फ कनेक्टिंग के माध्यम से। उसके अलावा कीबोर्ड अगर कहें तो यूज के आधार पे एक को कहते हैं वायरलेस कीबोर्ड, इसमें वायर निकला हुआ है, तार निकला हुआ है, इसको वायर्ड कीबोर्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं? वायर्ड कीबोर्ड। और एक और कीबोर्ड होता है जो वायरलेस कीबोर्ड होता है, उसमें उस कीबोर्ड में वायर नहीं होते। इस वायर की जगह एक रिसीवर होता है जो हमारे सीपीयू में लग जाने के बाद कीबोर्ड ऑटोमेटिक काम करने लगता है, उसको कहते हैं वायरलेस कीबोर्ड। और ये है वायर्ड कीबोर्ड जिसमें वायर लगा होता है और इसका एक सिरा कंप्यूटर में लगा दिया जाता है और ये कीबोर्ड काम करने लगता है। जो वायरलेस कीबोर्ड होता है उसमें बैटरी लगती है, इसमें बैटरी नहीं लगती। ये आपके कंप्यूटर से ही पावर ले लेता है। तो आपके कीबोर्ड कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, एक वायर्ड कीबोर्ड, दूसरा वायरलेस कीबोर्ड। एक वायर्ड कीबोर्ड जिसमें तार लगा होता है उसको वायर्ड कहते हैं, दूसरा हो गया वायरलेस कीबोर्ड। यानी कीबोर्ड को हम दो भागों में बांटते हैं। वायरलेस, वायर्ड। वायरलेस और वायर्ड। वायरलेस में तार नहीं होता, वायर्ड में तार होता है। अब आइए इन कीबोर्ड के बारे में हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। जो कीबोर्ड दिख रहा है इसमें कुछ बटन होती है। की माने होता है बटन, बोर्ड मतलब बोर्ड होता है, बोर्ड पे लगाए जाने वाले बटन। बोर्ड पे जो बटन लगा होता है इसी को कीबोर्ड कहते हैं। इसमें कुछ बटनें होती हैं, इन बटनों के बारे में हम आपको जानकारी कुछ देंगे। यहां पे सबसे ऊपर जो लाइन होती है बटन की, F1 से लेके F12 तक, इसको फंक्शन की कहते हैं, फंक्शन की। इन जो ये ऊपर वाले की होते हैं F1 से लेके F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, 12 की होती हैं। 12 की होती हैं कौन से? F के नाम से, F1 से लेके F12 तक। इनका काम विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से होता है, इनका कोई एक काम नहीं होता। विभिन्न प्रोग्राम में विभिन्न जगहों पे विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। ये फंक्शन की, इनको क्या कहते हैं? फंक्शन की। F माने फंक्शन और बाकी सब जो है फंक्शन की 1, फंक्शन की 2, यानी फंक्शन 12 तक की होती हैं। इनका कार्य क्या होता है? इनके बहुत सारे कार्य होते हैं, विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से कार्य करते हैं। दूसरा है इसके बगल में ही सबसे कोने में एक बटन है जिसको कहते हैं एस्केप की, SCE या ESC के नाम से होता है, इसको कहते हैं एस्केप की। यह क्या होता है? किसी भी फंक्शन से जो रैंडमली फंक्शन हो उससे बाहर निकलने के लिए किया जाता है। अचानक से कोई चीज आपके सामने आ गया, एस्केप की दबा दिया, आप उस प्रोग्राम से बाहर निकल जाएंगे। या क्वाइट करने के लिए होता है, किसी भी चीज के से बाहर निकलने के लिए इस की का उपयोग करते हैं। इसके बाद यहां पे टैब की, कैप्स लॉक की। अच्छा, टैब की का उपयोग हमारे कर्सर को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, या इसका भी फंक्शन में उपयोग होता है विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से, और भी इसके कई सारे उपयोग हैं, आगे हम आपको बताते रहेंगे। इसके बाद है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का एक विशेष प्रयोग ये है, इसको ऑन कर देने से, कैप्स लॉक ऑन कर देने से यहां एक बत्ती होती है वो जल जाती है, यहां एक लाइट जलती है। अगर ये ऑन रहेगा तो यहां एक लाइट जलेगी,
और सारे जो अल्फाबेटिक आपकी की होते हैं, यानी ABCD की जितनी भी की हैं, वो बड़े अक्षरों में काम करना शुरू करते हैं। यानी इसको ऑन करके अगर A लिखेंगे तो कैप्स लॉक ऑन होने पे ABCD बड़े अक्षरों में लिखेगा। कैप्स लॉक ऑफ करके लिखेंगे तो ABCD छोटे अक्षरों में लिखा। तो ये कैप्स लॉक का यूज कैसे करते हैं हम? सिर्फ इन बटनों को बड़ा और छोटा करने के लिए, यानी स्मॉल और कैपिटल करने के लिए। इसके बाद है शिफ्ट की। शिफ्ट की का भी उपयोग विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से होता है। जहां जहां जैसे जैसे यूज होता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। कंट्रोल की, अपने पूरे कीबोर्ड में सबसे ज्यादा यूज होने वाली बटन शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये बटनें सबसे ज्यादा यूज होती है, इसलिए इनको डबल दिया होता है, 3 इधर और 3 इधर सबसे ज्यादा यूज होती हैं, इसलिए 3 बटन शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट यहां भी दिया हुआ है, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट यहां भी दिया हुआ है। ये तीनों यहां भी होती है, ये तीनों यहां भी होती है, क्योंकि ये तीनों की आवश्यकता बार बार पड़ती है। शॉर्टकट यूज करने के लिए, शॉर्टकट की यूज करने के लिए इन तीनों का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट। उसके बीच में एक विंडोज की है, इसको बोलते हैं विंडोज की, और विंडोज की का उपयोग शॉर्टकट यूज करने के लिए किया जाता है, और भी बहुत जगह जो है बहुत सारे काम के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको कहते हैं विंडोज की, जिसपे फ्लैग जैसा झंडा बना होता है, जो लोगो है माइक्रोसॉफ्ट का, इस पे जो है विंडोज की बना हुआ है। इसको कहते हैं स्पेस बटन, स्पेस बार, जगह कायम करने देने के लिए, जगह बनाने के लिए। 2 अक्षर लिख रहे हैं, दोनों के बीच में जगह देना है, स्पेस की दबा दीजिए, इससे क्या होगा, दोनों के बीच में जगह बनेगा। इंटर दिया हुआ है यहाँ पे इंटर एक बटन है, इंटर बटन यहाँ भी है, यहाँ भी, इसका भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। इंटर, बैक स्पेस किसी भी चीज को मिटाने के लिए। इसके बाद जो बीच में सारे हैं ABCD, जिसमें गिनतियां लिखी हुई, इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। बीच में जितने भी सारे बटन हैं, इसको कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। उसके बाद यहाँ जो बटन स्पेशल है, यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसको कहते हैं स्पेशल की। यहाँ पे जो इतने सारे बटन दिए हैं, इसके कहते हैं स्पेशल की। ये एरो की है, ये स्पेशल की है, जिसमें स्पेशल की में डिलीट, एंड, पेज डाउन, पेज अप, होम, इंसर्ट, ये प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल बार, ये पेज डाउन, ये सारे क्या हैं, स्पेशल की। उसके बाद यहाँ पे है न्यूमेरिक की, नंबरों का इस्तेमाल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका यूज क्यों किया जाता है, नंबरों का। यहाँ पे एक बटन है नम्स लॉक करके, यहाँ पे एक बटन है नम्स लॉक, इसको अगर ऑन कर देंगे तो ये नंबर का काम करेगा, अगर इसको ऑफ कर देंगे तो ये सारे बटन एरो का काम करेंगे। इस पे लिखा हुआ भी है, जो भी लिखे हुए हैं उस तरीके से काम। अगर नम्स लॉक ऑन है तो नंबर का काम करेंगे, नम्स लॉक ऑफ है तो ये एंड का काम करेगा, पेज डाउन पे, तो ये स्पेशल की बन जाती है। साधारण कीबोर्ड में 105 बटन होती हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 105 से ज्यादा भी हो सकती हैं। कुछ मल्टीमीडिया की हैं जिसमें, जैसे ये मल्टीमीडिया है, इसमें जो है प्ले साउंड, म्यूट साउंड, और ये है हाइबरनेट करने के लिए है, तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 105 से ज्यादा बटन होती है। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 105 बटन होती है, नॉर्मल कीबोर्ड में। ये रहा कीबोर्ड की जानकारी हमारी तरफ से। आपको एक छोटी सी जानकारी अगले वीडियोस में इनपुट के दूसरे यूनिट, जिसको हम कहते हैं माउस, आपको लेके फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।